चलो देखो, नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स 6 मार्क्स के लिए 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में डिफरेंस बताओ, या फिर प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में डिफरेंस बताओ। क्लियर है? कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में मैंने तुम्हें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था कि कैपिटल मार्केट, मैंने बताया था कि कैपिटल मार्केट क्या होती है, ऐसी मार्केट जहाँ पे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज सोल्ड या परचेज होती है, और मनी मार्केट होती है जहाँ पे शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी सेल परचेज होती है। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ किसको कहते हैं? जिसका मैच्योरिटी पीरियड क्या रहता है? लेस देन 1 ईयर। और शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी किसको कहते हैं? जिसका मैच्योरिटी पीरियड ग्रेटर देन 1 ईयर। कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी किसको कहते हैं? जिसका पीरियड ग्रेटर देन 1 ईयर होता है। और शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी किसको कहते हैं? जिसका मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर होता है। क्लियर है? चलो, तो इसका डिफरेंस ही हम पढ़ने जा रहे हैं। डेफिनेशन की बात की जाए, डेफिनेशन क्या है इसके बारे में, तो इसके बारे में लिखा हुआ है कि भाई 2 मिनट। मनी मार्केट क्या होती है? ऐसी मार्केट जहाँ पे बात होती है किसकी? शॉर्ट टर्म और जिसका टाइम पीरियड क्या रहता है? अप टू 1 ईयर। क्लियर है? ऐसे जहाँ पे लैंडिंग एंड बोरिंग की बात होती है, पैसे लेने और देने की बात होती है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। शॉर्ट टर्म पीरियड मतलब लेस देन 1 ईयर की बात होती है। और जहाँ पे ऐसी फाइनेंशियल मार्केट जहाँ पे मीडियम या लॉन्ग टर्म फाइनेंस की बात होती है, मीडियम या लॉन्ग टर्म फाइनेंस की बात होती है। क्लियर है? उसे क्या कहते हैं? कैपिटल मार्केट। या फिर तुम ये भी लिख सकते हो, मनी मार्केट क्या होती है? जहाँ पे शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज सेल या परचेज होती है, ये भी लिख सकते हो। और कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी सेल या परचेज होती है। क्लियर है? ठीक है। सेकंड जो डिफरेंस है, बेसिस है, वो है टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट में मनी मार्केट के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है? एक है प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, कॉमर्शियल पेपर, टी बिल्स, कॉल मनी, ये इसके इंस्ट्रूमेंट है। अगर तुमसे पूछे कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट क्या है, तो इनके थ्रू ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इन्हीं को हम कहते हैं शॉर्ट टर्म। यही है शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़, इन्हीं का नाम है शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़। क्लियर है? जो मैं कहता हूँ ना, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ में डील करता है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी सेल एंड परचेज होती है, तो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ के नाम यही है, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, कॉमर्शियल पेपर, टी बिल्स, कॉल मनी। पहले हम इसे सिलेबस में पढ़ते थे, मतलब इन्हें डिटेल में पढ़ते थे, प्रोमिसरी नोट क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, कॉमर्शियल पेपर क्या होता है, लेकिन इस साल सिलेबस में है नहीं, तो हमें बस इनके इंस्ट्रूमेंट के क्या रखने हैं? नेम ही याद रखने हैं इंस्ट्रूमेंट के बस। क्लियर है? इंस्ट्रूमेंट के बस नेम याद रखने हैं हमने, और कुछ नहीं। कैपिटल मार्केट के इसी तरीके से कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं? शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, प्रेफरेंस शेयर हो गए। क्लियर है? आपने मीनिंग नहीं याद करना इसका, प्रोमिसरी नोट क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, इनके बस नेम याद रखने कि टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट ये होते हैं। मनी मार्केट के और कॉमर्शियल कैपिटल मार्केट के ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं। मैच्योरिटी पीरियड मैंने बता ही दिया, इसका अप टू 1 ईयर होता है, और इसका अप टू 1 ईयर, और इसका ग्रेटर देन 1 ईयर, है ना। द कैपिटल मैन इज़ लॉन्गर लिख दिया इन्होंने, आप ग्रेटर देन 1 ईयर भी लिख सकते हो। बात समझ आ गई? रिस्क फैक्टर, रिस्क इसमें क्या होगा? जनरली लो होगा। क्यों होगा लो होगा? क्योंकि भाई हमने 1 साल के कम के लिए पैसे लेने हैं या देने हैं, मतलब 1 साल से कम के लिए इसमें ट्रांजैक्शन हो रही है, तो रिस्क लो होगा ना। मैं किसी को लोन दे रहा हूँ जैसे फॉर एग्जांपल, तो 1 साल से कम के लिए 2-3 महीने के लिए लोन दे रहा हूँ, तो पैसे आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अगर मैं 5 साल के लिए लोन दे रहा हूँ, 10 साल के लिए, तो रिस्क उतना ही बड़ा हो जाएगा। तो टाइम पीरियड कम होता है, इस वजह से रिस्क क्या होता है? इसमें लो होता है। और इसमें टाइम पीरियड ज़्यादा होता है, इस वजह से रिस्क क्या होता है? कम्प्लीटली हाई। क्लियर है? क्योंकि इसमें लिखा ना, नेचर एंड लॉन्ग मैच्योरिटी। लॉन्ग मैच्योरिटी मतलब इसमें मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है? लंबा होता है, जिस वजह से रिस्क क्या होता है? हाई होता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? कि जितने पैसे तुमने लगाए वो आएंगे। तो इसमें क्योंकि टाइम पीरियड कम है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? लो। ठीक है ना? टाइम पीरियड कम है ना, 2-3 महीने के लिए किसी को उधार दोगे पैसे, तो भाई कम ही इंटरेस्ट आएगा, कम ही ब्याज आएगा। लेकिन इसमें क्या होता है? लॉन्ग टाइम के लिए, तो इसमें रिटर्न्स क्या होते हैं? हाई। ठीक है? तो याद रहेगा डेफिनेशन में क्या था कि कैपिटल मनी मार्केट क्या होती है? ऐसी मार्केट जहाँ पे शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी सेल एंड परचेज करते हैं। 2 मिनट, एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। देखो, ऐसे याद रखना है डेफिनेशन में क्या याद रखना है कि भाई यहाँ पे मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी सेल एंड परचेज होती है, और कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी सेल एंड परचेज होती है। आगे तुम लिखोगे इसके इंस्ट्रूमेंट क्या है? प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज,
कॉमर्शियल पेपर, टी बिल, कॉल मनी, और इसके इंस्ट्रूमेंट शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर है ना, ये सारे क्या हैं इसके इंस्ट्रूमेंट है। मैच्योरिटी पीरियड इसमें 1 ईयर का होता है, इसमें ग्रेटर देन 1 ईयर कह सकते हो, ठीक है ना, 1 ईयर से ज़्यादा। क्लियर है मैच्योरिटी पीरियड। रिस्क फैक्टर इसमें क्या होता है, लो होता है। लो क्यों होता है, क्योंकि इसमें टाइम पीरियड कम होता है, और इसमें रिस्क हाई होता है क्योंकि भाई हम 5-10 साल के लिए किसी को पैसे दे रहे हैं तो पैसे आने के चांस कम होते हैं, रिस्क फैक्टर इसमें हाई होता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होती है, लो, और इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई होती है, क्योंकि जब टाइम पीरियड कम है, मैंने 3 महीने के लिए किसी को लोन दिया तो भाई 3 महीने में तो कम ही इंटरेस्ट आएगा ना, एज़ कम्पेयर टू अगर 5 साल के लिए किसी को लोन दे रहा हूँ, तो इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, हाई होती है। चलो नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन, ये भी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट मैंने बताया था कि जहाँ पे फ्रेश न्यू शेयर इशू होते हैं, और सेकेंडरी में जहाँ पे सेकेंड हैंड सिक्योरिटी सेल एंड परचेज होती है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था ये, ठीक है। चलो तो प्राइमरी मार्केट क्या होती है, लिखा हुआ है प्राइमरी मार्केट जहाँ पे फर्स्ट टाइम सिक्योरिटी सेल एंड परचेज होती है, और जहाँ पे प्रीवियसली ट्रेडिंग, मतलब पहले की जो सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ है वही ट्रेड होती है। यहाँ पे ये लिख लेना कि सेकेंड हैंड सिक्योरिटी ट्रेड होती है, ऐसे लिख सकते हो, सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ ट्रेड करते हैं हम, ट्रेड मतलब सेल एंड परचेज करते हैं, ठीक है। अल्टरनेट नेम, दूसरा नाम क्या है इसका, न्यू इशू मार्केट है दूसरा नाम, इसको न्यू इशू मार्केट कहते हैं, और इसको आफ्टर इशू मार्केट, एक बार इशू हो गए उसके बाद शेयर इसमें ही सोल्ड एंड परचेज होते हैं, ठीक है ना। आगे प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट क्या क्या है इसके, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, फ्रेश स्टॉक हो गए, फ्रेश स्टॉक ऑफ कंपनी मतलब फ्रेश शेयर कह सकते हो तुम, फ्रेश शेयर मतलब न्यू शेयर ऑफ कंपनी हो गए, नोट्स हो गए, बिल्स हो गए, ये सारी चीज़ें हम प्राइमरी मार्केट में लेके आते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी मार्केट में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, बात ये याद रखना कि ये ऑलरेडी सेल हैं, ऑलरेडी ट्रेडेड हैं। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर मतलब ये ऑलरेडी सेल एंड परचेज हो चुके हैं, ऐसे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर को हम लेके आते हैं सेकेंडरी मार्केट में। अगर ये फर्स्ट टाइम कोई शेयर फर्स्ट टाइम इशू हो रहा है तो वो प्राइमरी मार्केट में होगा। इंटरमीडिएट्स मतलब बिचौलिए, तो इसमें हमें प्राइमरी मार्केट में कौन कौन बिचौलिए देखने को मिलते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स और अंडरराइटर फर्म। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स क्या होते हैं कि जिनका काम ही क्या रहता है, आपके पैसे को इन्वेस्ट करना कहीं, ठीक है ना। कई इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या होते हैं कि आपको ये नहीं पता लग रहा कि हमने अपने पैसे कहाँ इन्वेस्टमेंट करने हैं, तो उनका काम ही ये रहता है कि आपके पैसे को इन्वेस्ट करना कहीं पे, ठीक है। आप उनको पैसे दोगे, वो इन्वेस्ट करके आपको अच्छे रिटर्न देंगे, तो इन्वेस्टमेंट बैंकर वो हो गए। अंडरराइटर फर्म्स क्या होती हैं, अंडरराइटर फर्म्स क्या होती हैं, जो हेल्प करती हैं शेयर को फर्स्ट टाइम सेल करवाने में, शेयर को फर्स्ट टाइम सेल करवाने में, क्लियर है, अंडरराइटर फर्म्स, ठीक है। तो ये दोनों मेन रोल प्ले करती हैं शेयर्स को बिकवाने में। और यहाँ पे ब्रोकर्स कौन होते हैं, दलाल जो बीच में हेल्प करते हैं, जैसे ग्रो ऐप होगी, ये हेल्प करती है ना सिक्योरिटी सेल एंड परचेज कराने में, ठीक है। अप स्टॉक हो गया, अप स्टॉक ऐप है, बहुत सारी ऐप है ना, तो ये सारी ऐप्स क्या होती हैं जो हेल्प करती हैं हमें सिक्योरिटी सेल एंड परचेज कराने में, ये भी ब्रोकर का ही काम करती हैं। टाइप्स ऑफ परचेजिंग, इसमें डायरेक्ट परचेजिंग है, डायरेक्ट परचेजिंग का मतलब, और इसमें इनडायरेक्ट है, तुमने बस एक डिफरेंस ये भी लिख देना, इसमें डायरेक्ट परचेजिंग है, इसमें इनडायरेक्ट। डायरेक्ट परचेजिंग का मतलब क्या है कि इसमें जो है बाइंग एंड सेलिंग जो होती है ना, बाइंग एंड सेलिंग वो किसके बीच में होती है, इशूइंग कंपनी और इन्वेस्टर। मतलब जो ए कंपनी शेयर इशू करना चाहती, ए कंपनी शेयर देना चाहती है लोगों को, और जो ये लोग हैं ये पैसे लगाने चाहते हैं ए कंपनी में, तो कंपनी और इन्वेस्टर में ये पैसे लगाना चाहते हैं, इसे इन्वेस्टर कहेंगे, और ये कंपनी। तो यहाँ पे कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में आपस में डील होती है, शेयर सेल एंड परचेज होते हैं, क्लियर है। मतलब बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, बात में आ गई। लेकिन इसमें क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है कि जो बाइंग एंड सेलिंग है वो ट्रेडर्स के थ्रू होता है। इन्वेस्टर एंड बाइंग एंड सेलिंग किसके थ्रू होती है, ट्रेडर्स के थ्रू। ट्रेडर्स के मतलब कि ब्रोकर्स के थ्रू यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग देखने को मिलती है दलाल के बीच में। प्राइसेस ऑफ शेयर, इसमें प्राइसेस क्या होते हैं, जनरली फिक्स्ड होते हैं, क्योंकि कंपनी जब पहली बार इशू कर रही है शेयर तो कहेगी कि मेरा शेयर 100 रुपये का है एक शेयर, तो ये प्राइसेस फिक्स रखती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब शेयर हम सेल एंड परचेज करते हैं। लेकिन जैसे ही वो मार्केट में पहुंच जाते हैं, अगर शेयर मार्केट में एक बार पहुंच गए, सेकंड हैंड बन गए वो, तो फिर उनकी जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है।
वो किसकी वजह से? सप्लाई एंड डिमांड। जिन शेयर की डिमांड ज़्यादा होगी उनके प्राइसेस भी क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, तो ये डिफरेंस था किसमें? प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में।